इतिहास के पन्नों में कुछ साल सिर्फ तारीखें बनकर नहीं बल्कि एक मिसाल बनकर दर्ज होते हैं। साल 2025 नीट के इतिहास का वो दौर जब नीट का पेपर सबसे कठिन था। अच्छों के हौसले पस्त हो रहे थे, लेकिन जिन्होंने गुरुकृपा के आंगन में पसीना बहाया हो, उनके हौसले इन तूफानों में कहां डगमगाने वाले थे। कहते हैं ना कि सबसे कठिन रास्तों पर ही सबसे खूबसूरत मंजिलें मिलती हैं। हमारे विद्यार्थियों की अथक मेहनत और शिक्षकों के सही मार्गदर्शन ने ये साबित कर दिया कि अगर संकल्प अटल हो तो कोई भी मुश्किल पेपर आपकी उड़ान नहीं रोक सकता। आंधियों में भी जो जलता रहे वही दिया तो कमाल करता है, और जब बात मुश्किलों से लड़कर जीतने की हो तो गुरुकृपा का हर विद्यार्थी इतिहास रचता है। और इसी अटल संकल्प ने एक ऐसा इतिहास रचा है जो आज पूरे देश के लिए प्रेरणा बन गया है। सफलता का ये सफर कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये गुरु और शिष्य की अटूट तपस्या का परिणाम है। साल 2024 हो या 2025 का सबसे कठिन इम्तिहान, लगातार 2 साल ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक का सपना साकार हुआ है। ये सिर्फ गुरुकृपा की जीत नहीं है, बल्कि हर उस विद्यार्थी की जीत है जिसने खुद पर भरोसा बरकरार रखा। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ गुरुकृपा क्लासरूम से 2711 से अधिक विद्यार्थियों ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस और एम्स में अपनी जगह पक्की की है। साथ ही देश की धड़कन कही जाने वाली एम्स दिल्ली में 14 सीटें हमारे गुरुकृपा के बच्चों की है। और ये खुशी तब और अधिक बढ़ जाती है जब पता चलता है कि एम्स दिल्ली में इस बार 17 बेटियों का चयन हुआ है। उनमें से 4 बेटियां हमारे गुरुकृपा परिवार से हैं। देश की शीर्ष 25% प्रतिभाओं में हमारी बेटियों की ये भागीदारी शिक्षा जगत में एक बेहद खूबसूरत और नई क्रांति है। गुरुकृपा में हम सफलता को सिर्फ एक उत्सव तक सीमित नहीं रखते, बल्कि हम उस त्याग और तपस्या को एक सच्चा सम्मान भी देते हैं। 2024 के ऑल इंडिया टॉपर के सम्मान की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हमने 2025 में ऑल इंडिया टॉपर महेश को 51 लाख रुपए का चेक और एक कार भेंट कर उसके माता पिता के महासंघर्ष को नमन किया है। ये जीत हमारी नहीं बल्कि आपके अटूट भरोसे की है, जो आपने चट्टान की तरह हम पर बनाए रखा। और अब आपके इसी विश्वास और बच्चों की ऐतिहासिक जीत को एक माला में पिरोने के लिए हम लेकर आए हैं हमारी सबसे खास सीरीज गुरुकृपा कोहिनूर। इस सीरीज के माध्यम से हम गुरुकृपा से चयनित 2711 से अधिक डॉक्टर्स में से हमारी शेखावाटी से जो 758 भावी डॉक्टर्स हैं, उनका हम हृदय से अभिनंदन करने जा रहे हैं। और आज इस सीरीज के पहले एपिसोड में हम रुक कर रहे हैं शिक्षा नगरी सीकर की वीर प्रसूता भूमि, जहां की मिट्टी में मेहनत की महक है। जी हां, हम बात कर रहे हैं श्रीमाधोपुर तहसील की। आज हम देखेंगे कि कैसे श्रीमाधोपुर की छोटी छोटी ढाणियों और कच्चे रास्तों से निकलकर आम घरों के बच्चों ने सफलता का सफेद कोट पहना है और अपने गांव, अपने माता पिता का नाम देश के नक्शे पर चमका दिया है। तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि अब आपके सामने आ रहे हैं वो चेहरे, वो नाम जो है श्रीमाधोपुर के असली कोहिनूर। चलिए देखते हैं किस गांव का कौन सा लाल और कौन सी बेटी बनी है डॉक्टर। जाखड़ों की ढाणी के अंकित जाखड़ का चयन एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर में हुआ है। इनके पिता महिपाल सिंह शिक्षक हैं और मां बिमला देवी गृहिणी है। टीकम नगर के अंकित सामोता का चयन ईएसआईसी गुवाहाटी में हुआ है। इनके पिता शंभूराम सामोता प्राइवेट सर्विस में है और मां सुनीता देवी गृहिणी है। सावलपुरा तंवरान की अंबिका तोंदवाल का चयन डुबरी मेडिकल कॉलेज आसाम में हुआ है। इनके पिता स्वर्गवासी श्री बाबूलाल बलाई अध्यापक थे और मां सुमन लता देवी गृहिणी हैं। भोपतपुरा के अक्षत खरेशिया का चयन ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज गुलबर्ग में हुआ है। इनके पिता भंवर सिंह किसान हैं और मां आरती देवी गृहिणी हैं। मऊ के अखिल कुमार का चयन जीएमसी भरतपुर में हुआ है। इनके पिता नेकीराम चौधरी राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर हैं और मां प्रेम देवी गृहिणी हैं। ढाणी अंटावाली के अजय कुमार कुमावत का चयन जीएमसी हनुमानगढ़ में हुआ है। इनके पिता छोगाराम कुमावत होमगार्ड हैं और मां संतरा देवी गृहिणी हैं। नाथूसर के अतुल परसोया का चयन जीएमसी जलगांव में हुआ है। इनके पिता कंवर सेन परसोया शिक्षक हैं और मां कमलेश एएनएम हैं। अजीतगढ़ की अदिति शर्मा का चयन गजरा राजा मेडिकल कॉलेज ग्वालियर में हुआ है। इनके पिता विष्णु कुमार शर्मा व्याख्याता हैं और मां जयश्री शर्मा गृहिणी हैं। नाथूसर के अनिकेत गोयल का चयन जीएमसी चित्तौड़गढ़ में हुआ है। इनके पिता मनोज गोयल व्यापारी हैं और मां उषा गोयल गृहिणी हैं। आसपुरा के अनुराग कुमावत का चयन
जीएमसी झुंझुनू में हुआ है। इनके पिता कैलाश चंद्र कुमावत व्यवसायी हैं और मां निर्मला देवी गृहिणी हैं। झाड़ली के अभिषेक सैनी का चयन एम्स रायपुर में हुआ है। इनके पिता रामनिवास सैनी किसान हैं और मां मंजू देवी गृहिणी हैं। ढाणी नवल सिंह के अमन यादव का चयन जीएमसी नांदरबार महाराष्ट्र में हुआ है। इनके पिता शंभू दयाल यादव प्राइवेट सर्विस में हैं और मां हंसा देवी गृहिणी हैं। नावलाई के अमन सैनी का चयन एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर में हुआ है। इनके पिता मदन लाल सैनी शिक्षक हैं और मां शीला देवी गृहिणी हैं। थोई के अविनाश सैनी का चयन एएसएमसी कानपुर देहात में हुआ है। इनके पिता संजय कुमार सैनी कंप्यूटर जॉब में हैं और मां उर्मिला सैनी गृहिणी हैं। कांकर का बालाजी के आयुष कुमावत का चयन ईएसआईसी हैदराबाद में हुआ है। इनके पिता राम अवतार कुमावत श्रमिक हैं और मां सुनीता कुमावत प्राइवेट सर्विस में हैं। कोटड़ी से मारला के आयुष गठाला का चयन जीएमसी धौलपुर में हुआ है। इनके पिता सीएम गठाला किसान हैं और मां भगवती देवी गृहिणी हैं। गंगा सागर की आयुषी वर्मा का चयन जीएमसी भीलवाड़ा में हुआ है। इनके पिता बाबूलाल वर्मा शिक्षक हैं और मां ममता वर्मा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं। रानीपुरा के आशीष बिजानिया का चयन ईएसआईसी अलवर में हुआ है। इनके पिता हरसा राम किसान हैं और मां भंवरी देवी हैं। नांगल के आशुतोष मीणा का चयन एसपीएमसी बीकानेर में हुआ है। इनके पिता शंकरलाल मीणा छात्रावास संचालक हैं सीकर में और मां रचिता देवी गृहिणी हैं। गढ़त कनेट के ईशा नटवाड़िया का चयन जीएमसी दौसा में हुआ है। इनके पिता हर्ष चौधरी व्यापारी हैं और मां सावित्री देवी गृहिणी हैं। सकराय की कंचन कंवर का चयन जीएमसी फिरोजाबाद में हुआ है। इनके पिता राम सिंह किसान हैं और मां संतोष कंवर गृहिणी हैं। चिल्लावाली के कृष्ण का चयन जीएमसी जलगांव में हुआ है। इनके पिता सुरेश सैनी भवन निर्माण ठेकेदार हैं और मां पुष्पा सैनी गृहिणी हैं। ढाणी बागौरी के कैलाश लील का चयन जेएलएन अजमेर में हुआ है। इनके पिता गोपाल लील किसान हैं और मां संतोष देवी गृहिणी हैं। मऊ वाली ढाणी के कोमल सैनी का चयन एसएनएमसी जोधपुर में हुआ है। इनके पिता सत्यनारायण व्यापारी हैं और मां सुमित्रा सैनी गृहिणी हैं। थोई की खुशबू सैनी का चयन चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल जीएमसी दुर्ग में हुआ है। इनके पिता सीताराम सैनी किसान हैं और मां ममता देवी गृहिणी हैं। ढाणी मोदीवाली की जीनल चौधरी का चयन एसपीएमसी बीकानेर में हुआ है। इनके पिता ब्रज कुमार बिजानिया सीआरपीएफ से सेवानिवृत्त हैं और मां नीलम खेदड़ व्याख्याता हैं। मीना की ढाणी की ज्योत्सना मीणा का चयन पंडित रघुनाथ मुर्मू मेडिकल कॉलेज बारीपाड़ा में हुआ है। इनके पिता तेजपाल मीणा किसान हैं और मां किरण देवी गृहिणी हैं। लिसारिया के तनिष सिंगोदिया का चयन जीएमसी भरतपुर में हुआ है। इनके पिता कोमल प्रसाद सैनी व्यवसायी हैं और मां ज्योति देवी गृहिणी हैं। श्रीमाधोपुर के दिनेश यादव का चयन एएसएमसी फतेहपुर में हुआ है। इनके पिता गिरधारी लाल यादव किसान हैं और मां मन्नी देवी गृहिणी हैं। बड़ी ढाणी थोई के दशांत सैनी का चयन जीएमसी वेस्ट बंगाल झारग्राम में हुआ है। इनके पिता राम कुंवर सैनी किसान हैं और मां भगवती देवी गृहिणी हैं। डेरावाली ढाणी के दीपक कुड़ी का चयन जीएमसी झालावाड़ में हुआ है। इनके पिता सुभाष चंद्र कुड़ी पुलिस अधिकारी हैं और मां संतोष देवी गृहिणी हैं। हाथीदेह के नवीन अग्रवाल का चयन बीदर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बीदर कर्नाटका में हुआ है। इनके पिता केशव चंद गुप्ता व्यापारी हैं और मां ममता देवी गृहिणी हैं। गोपालपुरा की नवीना चौधरी का चयन गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में हुआ है। इनके पिता बिरदी चंद किसान हैं और मां सरोज देवी गृहिणी हैं। भानीपुरा की निकिता यादव का चयन जीएमसी श्रीनगर में हुआ है। इनके पिता रामचंद्र यादव किसान हैं और मां सीता देवी गृहिणी हैं। तपीपल्या के नितिन कमल का चयन एएसएमसी प्रतापगढ़ में हुआ है। इनके पिता प्रेमचंद कमल शिक्षक हैं और मां बिमला देवी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं। अजीतगढ़ के निरंजन शर्मा का चयन ईएसआईसी अलवर में हुआ है। इनके पिता सुशील कुमार शर्मा फार्मासिस्ट हैं और मां शकुंतला शर्मा गृहिणी हैं। तो ये थे श्रीमाधोपुर के वो असली कोहिनूर जिन्होंने अपनी दिन रात की मेहनत से अपने माता पिता और इस शेखावाटी की माटी का मान बढ़ाया है। इन्होंने ये साबित कर दिया कि अगर हौसलों में जान हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। इन भावी डॉक्टर्स के इस महासंघर्ष और शानदार जीत को हर घर, हर गांव, हर ढाणी तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और हाँ, ध्यान रखें, सफलता का ये सिलसिला अभी बाकी है क्योंकि श्रीमाधोपुर के कुछ और कोहिनूर अभी चमकने बाकी हैं। हमारी गुरु कृपा कोहिनूर सीरीज के अगले एपिसोड में मैं आपके सामने लेकर आऊंगी श्रीमाधोपुर के कुछ और असली कोहिनूरों को, और साथ ही हम रुक करेंगे नीमका थाना का। देखेंगे कि कैसे नीमका थाना के लाल और बेटियों ने अपनी जीत का परचम लहराया है।
तब तक के लिए आप अपना प्यार और भरोसा हम पर यूं ही बनाए रखिए। संकल्प अगर गुरु कृपा का हो तो हर जीत मुमकिन है। अगर ये कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं। धन्यवाद, नमस्कार।